देखो तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर सेकंड का, सॉरी चैप्टर वन का, जो हमारा चैप्टर वन है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसने 3 नंबर दिए हैं। पहला नंबर है 4.123.45678 9। ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो क्या कहता है, वो है 0.120012000120000। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है 4.3.123456789। ठीक है, और ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं इस पर इन्होंने लगाया है बार। तो ये क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो ये पता करना है कि ये किस तरह के नंबर हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, या फिर ये किस तरह के नंबर हैं आपको बताना है। और जब आपको ये पता चल जाए तो जाहिर सी बात है ये इसमें जब ये टर्मिनेटिंग होंगे, इसमें से कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें एक फॉर्म ज़रूर निकलेगी पी अपॉन क्यू की, एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म इसमें निकलेगी। तो ये पूछ रहा है कि जो क्यू होगा वो किस सिचुएशन में होगा, यानी कि किस कंडीशन में होगा, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसने हमें दिया है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है 43.1234567 और 9। देखिए जब आप इस नंबर को सॉल्व करेंगे, अब इसमें से इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है ये, जो डेसिमल है वो कैसा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका क्या मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर भी होगा। ये क्या होगा, एक फॉर्म है किसकी, रैशनल नंबर की। ठीक, रैशनल नंबर की फॉर्म का मतलब है कि इसमें एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म ज़रूर आएगी। जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर की फॉर्म होती है, और रैशनल नंबर की फॉर्म होने की वजह से उसमें पी अपॉन क्यू ज़रूर होता है। और जब पी अपॉन क्यू है तो इसमें क्यू ज़रूर आएगा, यानी कि क्यू की इसमें एक फॉर्म ज़रूर होगी। ठीक है, तो जो इसमें क्यू, जो पी अपॉन क्यू है उसमें जो क्यू की फॉर्म होगी वो फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि उसके जो एक्सपेंशन होगा उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ज़रूर आएगा। क्या आएगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, क्योंकि हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने यही चीज़ बताई है कि जब भी कोई फॉर्म इस तरह से आती है कि उसके अपॉन में 2 की पावर n और m और 5 की पावर n या कुछ भी इस तरह से होता है, तो वो हमेशा क्या होती है, वो टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको पहले से ही बोल रहे हैं कि टर्मिनेटिंग फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है इसका q जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें q की फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 की पावर n और 5 की पावर m। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में 0.1201200120000 और 120000 और आगे इसने इस तरह से डॉट लगाई हुई है। यानी कि क्या है कि ये जो नंबर है वो आगे इस तरह से ग्रोथ होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसका कोई मतलब स्टॉप पॉइंट नहीं है, इसका कोई भी स्टॉप पॉइंट
नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा है जो नंबर बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक तरह से इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। जब इरेशनल नंबर हो जाएगा तो उसका मतलब वहाँ पर P अपॉन Q की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, जिस वजह से उसमें Q की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। दोबारा देखो, ये जो नंबर है ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से ये जब आगे बढ़ता चला जा रहा है इस वजह से इसमें जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बनेगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये वाली फॉर्म बनेगी, जिस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इरेशनल नंबर में P अपॉन Q की फॉर्म जो है वो नहीं बनती है, जिस वजह से इसमें Q एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वेश्चन है 4.123.4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर इसने इस तरह से लगाया हुआ है बार। देखिए, जब भी अगर किसी क्वेश्चन पर जिन नंबर्स पे इस तरह से बार लगा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेम नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। अगर इस तरह की फॉर्म है तो इसमें क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया पहले तो, यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। और साथ ही साथ ये क्या हो गया? रिपीटिंग। क्या हो गया? ये रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग क्यों हो गया? क्योंकि भाई जब ये वाली फॉर्म बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिपीटिंग फॉर्म हो गई। इसको इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म बोलेंगे। इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक नाम इन्होंने रिकरिंग भी दिया हुआ है। आप अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है तो आप उसमें भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये जाहिर सी बात है एक रैशनल नंबर भी होगा, जिसके साथ इसमें P अपॉन Q की एक फॉर्म होगी और P अपॉन Q की फॉर्म में इसमें जो Q होगा उसको एक नंबर 2 की पावर n और 5 की पावर m में ज़रूर मिलेगा। ये जो नंबर मिलेगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर जैसे कहीं पर क्या हो जाता है 2 की पावर m और 5 की पावर m हो जाए, 5 की पावर m हो जाए, और कहीं पर हो जाए 2 की पावर m और 5 की पावर n, 5 की पावर n, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि, दरअसल सिर्फ दिखाना ये है कि 2 की पावर जो है वो अलग है और जो 5 की पावर है वो अलग है, सिर्फ ये दिखाना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई 2 की पावर n आ रही है और 5 की पावर m आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मतलब जो है क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा था कि हमने ये दिखाना था कि हमें जो क्वेश्चन में है Q की क्या टर्म मिल रही है। तो पहले क्वेश्चन में भी हमें Q की यही टर्म मिली थी, पहले क्वेश्चन में भी हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n मिली थी। सेकंड क्वेश्चन में हमें इस तरह की कोई टर्म नहीं मिली और थर्ड क्वेश्चन में हमें ये टर्म मिली थी 2 की पावर m और 5 की पावर n। क्योंकि पहला तो जो क्वेश्चन था वो टर्मिनेटिंग था, दूसरा जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग था, और तीसरा जो क्वेश्चन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था। तो इन दोनों में तो आपको हमेशा रैशनल नंबर्स मिलेंगे जिसमें Q की फॉर्म मिलेगी, जिसमें Q ज़रूर होगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये वाली फॉर्म नहीं मिलती, इसलिए ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और इसमें Q की कोई भी फॉर्म नहीं होगी। यही आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मे बी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं।